हाँ, नेशनल हेराल्ड केस में आज ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद कांग्रेस ने आज सुबह से पूरे देश में इसके विरोध में आंदोलन किया, जिसको उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया। बीजेपी ने इस पे पलटवार करते हुए इसे दुराग्रह किया का नाम दिया। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की नेता को ईडी बुला नहीं सकती है? कांग्रेस उसके लिए प्रदर्शन क्यों कर रही है? और अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो बीजेपी को उसमें आपत्ति क्या है? नमस्कार, मैं आशु भटनागर, एनसीआर खबर प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस डिस्कशन में मेरे साथ गेस्ट हैं कांग्रेस के दादरी विधानसभा प्रत्याशी दीपक भाटी चोटीवाला जी। उनके साथ हैं भाजपा नेता, नोएडा के जिला संयोजक हैं शिवांश श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी के नेता संजीव निगम जी और नोएडा समाजवादी पार्टी से शैलेंद्र वर्णवाल जी। इससे पहले कि मैं इस परिचर्चा को शुरू करूं, अगर आप इस परिचर्चा को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे को Facebook पर लाइक करना ना भूलें। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले कांग्रेस नेता दीपक भाटी चोटीवाला जी से। दीपक जी, आखिर सोनिया गांधी जी को ईडी पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुला सकती है? कांग्रेस ही प्रदर्शन क्यों कर रही है? नमस्कार आशु जी, सभी को नमस्कार। देखिए, बिल्कुल देश की जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, यदि किसी के ऊपर कोई भी आरोप है तो वो उनको समन करके बुला सकती है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई सवाल नहीं। सवाल ईडी जो भारतीय जनता पार्टी के टॉप 2 जो लीडर्स हैं उनकी निगरानी में काम कर रही है, उनके निर्देश पर काम कर रही है, विपक्ष के तमाम नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। सवाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की निष्ठा पर। हमारा कहना यह है कि एक जैसा केस है, राहुल गांधी जी को आपने बुलवाया और कोई टैक्स चोरी का, मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं। नेशनल हेराल्ड का जो मामला है वो सारे फैक्ट्स, सारे जो उससे संबंधित तथ्य हैं वो पेपर पे हैं, ऑन रिकॉर्ड। आपको किसी से भी कुछ उगलवाना नहीं, ना इसकी आपको कोई प्रॉपर जानकारी खोज करके कहीं से निकालनी, सब कुछ ऑन पेपर, एवरीथिंग इज ऑन पेपर। नहीं, ईडी को जानकारी क्यों नहीं निकलवानी है, ये पूछ रहा हूं मैं। हम इसलिए नहीं निकलवानी है क्योंकि सारे जो फैक्ट्स हैं, सारे जो तथ्य हैं वो कागज पर हैं। जो माननीय न्यायालय के अंदर मामला विचाराधीन है वो सारे फैक्ट्स कागज के ऊपर हैं। हमारा कहना ये है कि सोनिया गांधी जी की उम्र 75 साल, कोविड से वो अभी हाल ही में उभरी, लगातार वो अस्वस्थ चल रही, तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि राहुल गांधी जी से लगातार 5-6 रोज पूछताछ करने के बाद ईडी को सोनिया गांधी जी को पूछताछ के लिए बुलाना पड़ा? और हमारा सवाल ये भी है ईडी से और सरकार से कि यदि सारे फैक्ट्स, सारे तथ्य कागज में हैं और न्यायालय के अंदर मामला विचाराधीन है तो ईडी क्यों? हमारा सीधा आरोप है सरकार के ऊपर कि ये सरकार, इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे तमाम हमारे जो और संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको आजादी से काम करने देना चाहिए, ये सरकार उनको आजादी से काम करने नहीं दे रही है। और एक सवाल मेरा ये है, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ हैं शिवांश जी, कि 11 बजे सोनिया जी पहुंचती हैं, 3:30 बजे बातचीत ओवर हो जाती है, 25 तारीख का फिर समन किया जाता है। तो यदि उनके पास सवाल ही नहीं थे, ईडी की तैयारी ही नहीं थी, तो सोनिया जी, जिनका राजनीतिक बिरादरी में चाहे वो बीजेपी के लोग हैं चाहे कांग्रेस से अलग हमारे विपक्ष के नेता हों, उनका सम्मान करते। तो क्या सम्मान नहीं, ऐसी क्या सम्मान के, नहीं, क्या सम्मान के नाम पर किसी भी
ऐसे केस में जांच को रोका जा सकता है कि नहीं रोका वो जा सम्मान? सकता, लेकिन आपकी तैयारी नहीं थी। तो तैयारी थी, मैं आपने आपको बता देता हूँ। ईडी ने जो सवाल किए हैं वो उनसे पूछा गया है, यंग इंडिया बनाने का आइडिया किसका था, आरंभिक बैठक कहाँ आरंभ हुई, आप कितनी बैठकों में शामिल हुई, क्या इसकी कोई बैठक 10 जनपद पर हुई थी, क्या यह पूरा मामला पहले से निर्धारित था, क्या इन इंडियन यंग इंडियन, एजीएल और कांग्रेस तीनों की कर्ता धर्ता आप हैं। तो एक दिन में इतने सवाल बहुत हैं, अगर उनकी बीमारी की बात में समझो। मुझे लगता है कि ये सारे जवाब बीजेपी के साथी को देने चाहिए। ये नहीं नहीं सारी चीजें बीजेपी, पब्लिक नहीं नहीं डोमेन नहीं में है, बीजेपी, मुझे मुझे बीजेपी जानकारी है। नहीं नहीं आप देखिए, एक मिनट आशु एक मिनट। जी, बीजेपी, आशु जी मुझे बीजेपी में मैं अभी जानकारी आऊंगा, मैं अभी आऊंगा बीजेपी में, मैं सिर्फ आपसे मुझे पूछ रहा हूँ। जानकारी मुझे ये हाँ जानकारी है जो आपने अभी बताए, सारी हाँ चीजें पब्लिक डोमेन में है। ऐसे हाँ। ही कुछ सवालात राहुल गांधी जी से भी पूछे गए थे, तो जब तब भी इसमें से आपने प्रदर्शन किया था, बिल्कुल किया था। तो अब और राहुल गांधी हमने जी के मामले में क्या था? देखिए, यदि देश के विपक्ष के नेताओं को लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करके हम्म, राजनीतिक बिरादरी में नैतिकता का अवसान करके परेशान किया जाएगा, तो हम्म, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, बहुत हम्म, बड़ी पार्टी है। तालुका से लेकर के बीजेपी के वर्कर देश के प्रत्येक तालुका में, प्रत्येक गांव में आज भी नहीं है। कांग्रेस हम्म, पार्टी का वर्कर ब्लॉक से लेकर के, तालुका से लेकर के, जिले से लेकर के हर जगह बैठा हुआ है, और पूरे देश में इसका विरोध हुआ। और एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं कि आज स्वैच्छिक कांग्रेस हम्म, के कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुलाने का आह्वान नहीं किया गया था। हम्म, स्वैच्छिक रूप से जो दिल्ली जा सकते थे उन्होंने दिल्ली में अपना विरोध। और लोकतंत्र की खूबसूरती ही ये है कि जब कोई भी राजनीतिक दल सरकार के विरुद्ध अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है, तो हम्म, विरोध प्रदर्शन करना, आक्रोशित प्रदर्शन करना उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। और अपने हम्म। उस अधिकार का, उसी अधिकार का इस्तेमाल करके हम इतना लोग। इतना प्रदर्शन करना कि कर्नाटक में गाड़ी फूंक दी गई। हम्म, चलिए मैं इस सवाल पे बाद में आऊंगा। जी शिवांश जी, कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि आप सारा काम जो है ये विपक्ष को परेशान करने के लिए कह रहे हैं, सोनिया गांधी जी से पूछताछ बनती नहीं है, सारे सवाल तो पब्लिक डोमेन में है, सब कुछ तो कोर्ट में गया हुआ है, आपको जरूरत क्या पड़ी है, आप सिर्फ जो है परेशान कर रहे हैं कितनी बुजुर्ग नेता को और जिनका सम्मान सब जगह है। मैं कई बातें दीपक भाटी जी की सुन रहा था। थोड़ा पहले आवाज तो हाँ अच्छा, कम आ रहा है आपको। मैं बहुत सारी बातें दीपक भाटी जी की सुन रहा था। जी कांग्रेस कितनी है, कितने ग्राम में है, कितने बूथ लेवल हाँ हाँ, तक है, उसका आज की डेट में मुझे लगता नहीं कि हम में से बहुत हास्यप्रद विषय है। कांग्रेस की जो हम्म। हालात हो रखे हैं आज की डेट में, कि पार्षदी के भी चुनाव अगर ये लोग जीत जाए तो बहुत बड़ी बात थोड़ा होगी। सा मध्य तेज प्रदेश बोलिएगा का वॉल्यूम। मध्य हाँ हाँ मध्य प्रदेश, शिवांश भाई देखो मेरी बात, शिवांश भाई दीपक जी मैं आपके बीच में नहीं एक बोला। एक दीपक एक जी करके एक एक दीपक करके जी भाटी जी, दीपक एक बार एक बार एक बार एक दीपक बार जी भाटी जी, एक बार आपको करेक्ट कर पहले रहा, उनका पक्ष ले लें। दीपक जी भाटी जी मैं दीपक जी आपको आप करेक्ट कर, मैं दीपक जी आपको आप शिवांश बोल रहे भाई थे, मैं बीच एक में नहीं नहीं सेकंड, नहीं नहीं, एक बार आप एक बोल बार रहे एक थे, मैं नहीं एक एक बोला। करके देखिए आप बोल देखिए, रहे थे, मैं नहीं एक मैं बोला। आपको एक मैं एक नहीं, करके आपको इस करेक्ट तरह मैं ऐसे नहीं आपको होता। मैं आपको आप करेक्ट कर रहा बोल रहे हूँ। थे, मध्य आप प्रदेश बोल में, मध्य दीपक जी प्रदेश आप बोल रहे में, थे, मैं नहीं बोला। मध्य अब मैं प्रदेश बोल रहा में हूँ, आप सुन लीजिए। साठ इस तरह से नहीं प्रतिशत होता 60% भाई भाटी पार्षदी साहब, और इस जिला तरह से पंचायत नहीं एक हार मिनट होता। एक गए। मिनट एक मिनट क्या शिवांश जी, बात एक कर मिनट। रहे हैं? हाँ दीपक भाटी जी जी एक बार एक एक आप करके बात करिएगा, दीपक मैं जी आपसे आप फिर बोल रहे थे, पूछूंगा। मैंने हाँ मैंने पेशेंस जी से सुना। यही ठीक है यही ठीक तो समस्या है, है आप फैक्ट कि बोलिए। पे, शिवांश जी आप फैक्ट्स पे लोग, बात करो ना। अरे आप फैक्ट मुद्दे पे छोड़िए। आइए। ठीक है बोलोगे तो शिवांश मुझे जी, आप बोलना मुद्दे पे सही आइए। पड़ेगा। है। आप आप कांग्रेस को कुछ भी परेशान क्यों कर रहे हैं? बोलोगे दीपक तो जी मुझे बोलना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ नहीं, तो आपको। फिर ऐसे आप नहीं, फैक्ट पे बात यही करो। नहीं नहीं यही नहीं आप लोग की एक मिनट समस्या। आप फैक्ट अभी भी पे बात शिवांश सोच जी, करो। रहे हैं कि शिवांश जी, आप अभी भी अरे सोच रहे हैं फैक्ट्स कि पे बात राजशाही चल करेंगे। रही है। आप फैक्ट्स पे राजशाही बात बरकरार नहीं करेंगे। है। आप लोग डिबेट राजशाही में बरकरार नहीं है। फैक्ट्स पे हाँ बात करेंगे, ईमानदार बात करेंगे, हम सुनेंगे। अरे झूठी बात करोगे, फैक्ट्स पे बात नहीं करोगे तो हम। ईमानदारी और कांग्रेस का तो दूर दूर तक नाता नहीं है। छोड़ दो उसको। आशु अरे जी जब शिवांश ये जी, बोल मुद्दे 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 पे आइए, ये बताइए आशु जी कि जब मैं बोल आप कांग्रेस इनके को परेशान क्यों कर रहे हैं? आशु जी मैं ये बोल रहे थे, मैं चुप था। अब इन लोग को मिर्ची बड़ी ठीक है, आप जल्दी जो लग चुप जाती है। है आप अस्तित्व बोलिए। तो रह नहीं गया हाँ है। झूठ और मत बोलिएगा। रस्सी आप बल लोगों की रस्सी आदत है झूठ रस्सी बोलने की, झूठ रस्सी मत जल गई। बोलिएगा। अरे रस्सी आप जल बोलिए। गई, बल नहीं गया। ठीक है, रस्सी जल के आप ये कांग्रेस की बताइए, बल नहीं गया। आप ये बताइए मुझे कि कांग्रेस को। देखिए हाँ देखिए हाँ भाई, गुजरात में एक हाँ किसी वक्त के गृह मंत्री को गुजरात के हाँ भी जेल भेजा गया था। हाँ तो हाँ। क्या हम उस समय ये आरोप लगाया गया था, या उस पर कार्रवाई नहीं की गई थी, या भाजपा ने नहीं स्वीकारा था? पहली बात। दूसरी हाँ। बात, अगर कोई गलत है
ईडी को हाँ। अपने प्रश्न है तो हाँ। उसको पूछताछ करने में आप सहयोग करिए। आपको हाँ। लगता है कि आपको अन्यथा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो अगर हाँ। आपको 10 जनपद को छोड़ के कहीं विश्वास है तो वो एक न्यायपालिका है, वहां जाइए ना, क्यों नहीं जाते हैं? हाँ। आप हाँ। खुद जानते हैं आप चोर है, बहुत बड़े वाले चोर है कांग्रेस पार्टी वाले, क्यों नहीं जाते हैं वहां पे? धरना प्रदर्शन का अधिकार की आप बात करते हैं, लोकतांत्रिक हाँ। मूल्यों की क्या बात कर रहे हैं? आपकी तो पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं आप। लोकतंत्र की अगर इतना विश्वास है आपकी तो पार्टी में क्यों- लोकतंत्र है, भाई उत्तर प्रदेश फिर के वही बात, 7 दीपक मंत्री, जी बर्दाश्त उत्तर करना प्रदेश सीखिए। नहीं, नहीं, के 7 दीपक नहीं, जी नहीं, शब्द, दीपक जी, एक दीपक मिनट, जी एक मिनट, ऐसे उत्तर डिबेट एक नहीं मिनट, चलती। एक मिनट दीपक, दिल्ली में बैठे हुए हैं इस्तीफा दीपक लेकर जी के। ऐसे ऐसे आपकी डिबेट पार्टी नहीं में चलती। लोकतंत्र है क्या? दीपक जी मुद्दे पर रहिए, दीपक जी मुद्दे पर रहिए। हाँ। दीपक जी सुनने हाँ। की क्षमता रखिए, इस मुद्दे तरह पे से ही डिबेट नहीं रहिए। शिवांश जी, चलती। रस्सी शिवांश जी, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। बिल्कुल शिवांश जी, गया है, ठीक है। शिवांश जी बिल्कुल ये गया है। बताइए, शिवांश जी ये बताइए, ये जिस पार्टी आपको के 7 आपकी 7 पार्टी, मंत्री दिल्ली नहीं में नहीं नहीं, एक इस्तीफा मिनट, लिए एक मिनट, बैठे देखिए, हैं, एक मिनट, अगर लोकतंत्र की बात अगर एक मिनट अगर दीपक जी, अगर से भाटी जी बोलते रहेंगे तो फिर डिबेट इन्हीं से करवा लीजिए, तो हमें अपना पक्ष रखने का कोई भाटी जी जरूरत एक ही मिनट नहीं है। शांत रहिए, अपने टर्न पे आइए प्लीज। देखिए, हाँ, फैक्ट्स पे, हाँ जी, टॉपिक पे बात करो, प्लीज फैक्ट्स पे प्लीज बात प्लीज, करो। झूठ हाँ बोलोगे प्लीज, तो मुझे नहीं बोलना नहीं नहीं, पड़ेगा। नहीं एक तो आप मिनट, बड़े दूसरे, सच्चे नहीं नहीं होते नहीं, हैं। दूसरे को दीपक मौका जी, दीजिए, ऐसा नहीं, दीपक जी ऐसा नहीं, डिबेट कैसे होती है एक बार जरा समझिए। आप अपनी ठीक है, बात ठीक है, रखिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। ठीक है, ठीक। आपने तो पूरी बात में झूठ बोला, तो मैं शिवांश जी, सुनता रहा ना, शिवांश जी, मैं जवाब अरे दूंगा अपने शिवांश पक्ष जी, में। शिवांश जी ये बताइए, ये 8 साल से ऑलमोस्ट आप लोग सत्ता में हैं केंद्र में, रह रह के आपको क्यों याद आती है कि 8 साल। हाँ 8 साल हो गए ना आपको, रह रह के आपको क्यों याद आता है कि अब सोनिया गांधी को बुला लिया जाए, अब राहुल गांधी को बुला लिया जाए, अब वाड्रा को बुला लिया जाए? ये इनका काम एक बार हम निपटा क्यों नहीं देते, इन्हें सजा क्यों नहीं करवा देते? नहीं देखिए, ईडी हो, हाँ। सीबीआई हो, ये इंडिपेंडेंट हाँ। बॉडीज हैं, और हाँ। अच्छी बात है, हमेशा से इंडिपेंडेंट बॉडीज रही हैं। हालांकि इनका हाँ। मैं बता दूं, ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। हाँ। तो वो अपनी नियमित तौर पे कार्रवाई कर रही है। हाँ। कभी बीच में आपने देखा कि बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट्स भी इन लोग पे इशू हुए थे, फिर जो कोविड की बात हाँ। कही तो उस पर इनको रिलैक्सेशन भी मिला था। बट आप ये हाँ। बहाना बना लें कि आपने देखा चारा चोर भी जेल गए थे, हाँ। तो अगर आप ये बहाना बना लें नहीं मुझे कोविड है, मेरी उम्र इतनी हो गई है, तो इस तरह से नहीं चलता। दूसरी बात, हाँ। निष्पक्ष कार्रवाई है जो चल हाँ। रही है, मुझे लगता है अगर वो सही है और अगर उनको बुलाया जाता है जाके अपनी बात रखने में कोई बुराई नहीं है। बट नहीं, वो ठीक तो है, आज भी सोचते हैं कि हम महारानी हैं इटली की, तो वो यहाँ नहीं चलेगा। आप जाइए, ठीक है, अपने जवाब दीजिए, अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो आप अदालत में जाइए, वो आप नहीं ठीक है, करते। ठीक, आप मैं ठीक। एक बात रखना चाहूंगा, आप किसी मजलूम की कोई नॉर्मल सड़क पे जाते हैं व्यक्ति की गाड़ी फूंक देते हैं, आप लोगों को परेशान करते हैं, आप जनता को, उसको आप लोकतंत्र बोलते हैं? शर्म नहीं आती? अपनी पार्टी ठीक है, ठीक है, लोकतंत्र ठीक है, बचा मैं दे, मैं आम लोकतंत्र की मैं बात आम करते आदमी पार्टी को ला रहा हूँ। जी जी, मैं आम आदमी पार्टी से संजीव निगम जी को ला रहा हूँ। संजीव जी, ये बताएं आप आंदोलन करना, जी जी, ये आंदोलन करना और सरकार के विरुद्ध नारे लगाना, ये तो आप लोगों का चरित्र था, ये कांग्रेस कैसे शामिल हो गई इसमें? कहीं ऐसा तो नहीं है दिल्ली नहीं में आपकी सत्ता हथियाने का खेल है? नहीं नहीं, देखिए ये हर एक राजनीतिक दल का है, जो भी अपने आप को ऐसा लगता है कि हमारी हाँ। बात सत्तारूढ़ दल नहीं सुन रहा है, सरकार नहीं सुन रही है, तो उसको अधिकार दिया हुआ है, संविधान ने दिया हुआ है, अपनी बात कह सकता है जिस तरीके से कहे। सवाल यहाँ एक ये पैदा होता है कि ये पहले तो जिसको हम तोता कहते थे सीबीआई, हाँ। अब साथ जी, जी। में एक मैना भी आ गई है, तो हाँ। तोता और मैना दोनों ने जो है मिल करके सिर्फ नचाने का काम, नाचने का हाँ। काम। अरे आप कुछ भी कर रहे हो, अच्छी बात है, पूछिए, हाँ। बुलाइए। आप क्या करते हैं, अभी जो है सोनिया गांधी के दामाद से भी पूछ चुके हैं, सोनिया गांधी के बेटे से भी पूछ चुके हैं, सोनिया जी से भी पूछ, निष्कर्ष में आप नहीं पहुंचेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अरे आप पाते हैं, अब 2024 का जब चुनाव आएगा, फिर आप उनके दामाद श्री को बुला लेंगे, फिर आप यहाँ से वो करेंगे 2 महीना इधर से उधर। नहीं, लेकिन नहीं, एक मिनट, जमीन का घोटाला चल रहा था, अरे कुछ निष्कर्ष पे पहुंचो। आपको कोई निष्कर्ष पे पहुंचना ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आप परेशान करना चाहते हो, कोई भी हो, हमें इस बात से दिक्कत नहीं, किसी को भी आप बुलाइए, हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन आपकी नीयत सही हो ना, आप उसको मुकाम तक तो पहुंचावे। लेकिन निगम जी, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इससे बिल्कुल होनी चाहिए। किसी का भी हो, इंक्वायरी क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और जहां तक तो मैं समझता हूँ, अगर कल को अरविंद केजरीवाल को किसी मामले में बुलाया जाएगा, तो क्या आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर जाएगी कि हमारे नेता को बुलाया कैसे? ये क्या ब्लैकमेलिंग है? नहीं, देखिए, अगर कोई कहीं आ रहा है, उसका सपोर्टर है, उसका कार्यकर्ता है, वो अपनी तरफ से कहीं पहुंच रहा है, कोई उनके प्रति आस्था रख रहा है, किसी भी दल का हो, वो एक अलग मैटर है। नहीं, इसका मतलब एक मिनट, इसका मतलब कोई भी आदमी
इसका मतलब कोई भी नहीं, आदमी अगर कल को उसको भाई- मुकदमा हो जाए तो वो नहीं, 50, 100, 1000 आदमी लेके नहीं, सड़क पे नहीं, हंगामा नहीं, करना शुरू कर वो देगा। नहीं लेके जा रहा है, वो नहीं लेके जा रहा है। अब कहाँ कहाँ हाँ, क्या क्या करता है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, लोग जो पसंद हाँ, करने वाले हैं किस तरीके से करते हैं उसके प्रति अपना, वो एक अलग मैटर है। वो हाँ, व्यक्ति हाँ। सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप इसका जवाब नहीं, दीजिए। लेकिन उसने क्या अपने वो लोगों को तो व्यक्ति खड़ा कर कर रहा दिया है ना। ना। नहीं, वो उसने तो अपने लोगों लोग को खड़ा देखिए कर भाई, दिया। भाई हाँ, अच्छा, और यहाँ पर ये जो भक्तगण जिनको मैं कहूंगा, और हाँ, अगर ये हाँ। सड़क पर आते हैं तो ये क्या है, ये लोग भी तो करते नहीं, हैं ये किसी अगर नती, क्या ये नहीं, नहीं, इनकी गलती के लिए नहीं, सब गलती नहीं, करेंगे? नहीं, नहीं, भाई इन्होंने इनको लाया इसलिए गया था कि आप सही काम करें, सही हाँ, काम करें। लेकिन हो क्या रहा है वास्तव में, जो आपने अभी बात कही, 8 साल हो गए और हाँ। अभी आपके पास 2 साल 2.5 साल जो भी 2024 में है और है, कुछ अगर नतीजा आप लेकर के ले आए, निचोड़ पाए तो नहीं, ठीक है, मेरे सवाल का नहीं तो जवाब दीजिए। एक मिनट, 24 के बाद आप उल्टी बाकी गिनती शुरू हो जाएगी आपकी। सर इस देश में हर साल चुनाव होते हैं। मेरी एक सिंपल सी बात ये है, हर कोई साल भी क्या, हर आदमी नहीं 6 नहीं, महीने एक में मिनट होता है। सर, हम्म, सर एक मिनट, कोई भी आदमी आर्थिक अपराध में पूछताछ में जाता है तो क्या वो हम्म। अपने 1000, 2000 समर्थकों को पैसे देके या वो जैसे भी करके वहां खड़ा करवा देगा सड़क पे? कहाँ पैसे देगा, किसको किसको पैसे देगा और कौन देखिए देगा, आशु कहाँ जी, देगा, भाई हाँ, कोई भी है। भाई हमारा आम आदमी पार्टी का ले लीजिए, आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, दिल्ली से निकल हाँ। करके पंजाब में सरकार बनाया है, पंजाब के बाद और दूसरे राज्यों में भी लोग बुला रहे हैं, तो जाते हैं, कार्यकर्ता हैं, लोगों को नहीं नहीं, नीतियां मुझे पसंद आती पार्टी है, मत बताइए, कोई मुझे नहीं, मुझे नहीं, कोई बेसिक आ नहीं रहा नहीं, है, नहीं, नहीं, मुझे बेसिक चीज नहीं, बताइए मैं कि क्या एक वो आदमी, क्या एक अपने आदमी, नेता के नहीं 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 प्रति, नहीं। अपने नेता हाँ, के प्रति, किसी भी दल का हाँ, हो, मुझे इससे नहीं मतलब, कोई भी दल हो, हाँ, राजनीतिक दल है, बहुत सारे हाँ, दल हैं हिंदुस्तान में, वो जिनको हाँ। मानते हैं, जिनको समझते हैं, जिन पे वो आस्था रखते हैं, तो कोई मतलब जा भक्त, रहा है तो उसमें आप रोक थोड़ी सकते हैं, आप किसको रोक तो सकते हैं, भक्त भक्त हर जगह हैं, बस देवी किसको भी देवता रोक बदल सकते जाते हैं, हैं। है ना। नहीं, वो भक्त अपना अपना भक्त समझने हर का जगह तरीका हैं, है, किस देवी देवता तरीके बदल से। रहे हैं। लेकिन मैं सवाल, शैलेंद्र जी को ला रहा हूँ। जी जी जी, मैं शैलेंद्र जी को ला रहा हूँ। शैलेंद्र जी, आप समाजवादी पार्टी में हैं, पहले कांग्रेस में थे, और आपकी पार्टी का ही बड़ा इतिहास रहा है पत्रकारों पे हल्ला बोल करने का एक जमाने में। ये जो चीज चल रही है कि हमारे नेता को पूछताछ के लिए बुलाओगे तो हम देश में आग लगा देंगे, ये कहाँ तक सही है? धन्यवाद आशु जी, समाजवादी पार्टी को आपने रखा, हमारी बात करी। देखिए इस समय जो समाजवादी पार्टी की नहीं, अभी हम चर्चा करना चाहिए वर्तमान परिवेश पे, और इस समय बिल्कुल बिल्कुल सारा सर। दामोदार हाँ, जो है बीजेपी पे है। अगर हाँ, देश में अच्छा भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी बीजेपी है, बिल्कुल। क्रेडिट देनी चाहिए, और अगर कोई बुरा होता है उसकी भी भागीदारी जो है बीजेपी को ही जाएगी। बिल्कुल। और अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो देर से आए, संभव तो हो सकता है कि राष्ट्रपति जी के रोड शो में हाँ, हाँ। वो होकर के आए होंगे, नहीं नहीं, इसलिए मुद्दे पे आते हैं। हाँ, कोई हाँ, बात नहीं, क्लोज हम करें। लोग इंतजार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये चीज समझिए कि जो बीजेपी है हाँ, हाँ, इसका सब कुछ एक ही मास्टरमाइंड होता है, वो हाँ, सबको सेट करता है, वो ईडी हाँ, को भी सेट कर रहा है, वो हाँ, मतलब मैं कोर्ट पे तो डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना हाँ, कहीं वो भी प्रभावित हो रही है, या जो और भी जो अदर जो संवैधानिक संस्था है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल, आज का ही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपको। हाँ, हाँ, पहले तो आप ये बताइए कि जो हमारी जो प्रेसिडेंट जो चुनी गई है, उनको ये प्रोजेक्ट करके बीजेपी बोल रही है कि आदिवासी नहीं राष्ट्रपति नहीं, क्या आप उससे मुद्दे से हटिए। नहीं नहीं नहीं, मुद्दे से मत हटिए। मैं जो देखिए, कहना मैं चाह रहा हूँ, टाइम कम है मेरे पास। नहीं, हाँ, दोनों का लिंक है, दोनों का लिंक है, दोनों का लिंक हाँ, है। क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई राष्ट्रपति जो है वो चुनने के बाद इतना बड़ा उनका रोड शो वगैरह हो, ठीक है। वो ये मैटर जो है, अलग है। नहीं, मैटर मैं ये है। इसको कोरिलेट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जस्ट मैं बता रहा हूँ जो आप मैं बताना चाह रहा हूँ। अब आप ये हाँ, देखिए, ईडी जो है आज के दिन ही सोनिया गांधी को बुलाया उसने, हाँ, कोई और डेट भी तो सोमवार को बुला उसको सकते बुलाया। थे। नहीं, नहीं नहीं, मैं इसकी सोमवार बात को बता रहा हूँ। बुलाया। और अगला जो डेट है, अगला डेट हाँ, है 25 जुलाई। 25 ठीक जुलाई है। को क्या होता है? 25 जुलाई को जो है राष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण होता है, ये आपको तो क्या हो मालूम गया? है? नहीं, हाँ, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। इनको बीजेपी को जो है, क्योंकि बीजेपी के सेंटर में सारे उसी के सारे संस्थाओं पे प्रभाव नहीं नहीं, उसका। तो क्या राष्ट्रपति बीजेपी जो है, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति के नहीं नहीं, एक बीजेपी मिनट, एक मिनट। ये बीजेपी हाँ, जो है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये देश में मैसेज देना चाह रही है कि हम जो हाँ, है एक आदिवासी महिलाओं को हमने राष्ट्रपति हाँ, बनाया। अरे भाई, आपने कैसे बनाया?
तभी अरे लोगों भाई ने आप वैसे मुद्दे पे आइए ना, किया। एक मिनट, ये मुद्दे पे आइए, और ये सब छोड़ नहीं दीजिए। नहीं मैं और मुझको उसके ये उसके बताइए आड़ में क्या नहीं क्या नहीं मैं नहीं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो सर एक तरफ आप वो जो कहना चाह रहे प्रोजेक्ट हैं कर रहे हैं कि वो आदिवासियों कर रहे वो हैं, सब लेकिन छोड़ दूसरी दीजिए। तरफ जो शैलेंद्र सोनिया जी गांधी मुद्दे है, पे आइए सोनिया गांधी कि मैं ये जो बात बताइए करना कि चाह रहा हूँ, क्या आपके नेता पे पूछताछ होगी तो आप सड़कों पे आग लगा देंगे? कौन आग लगा रहा है? कौन आग आज लगा गाड़ी रहा है? जला दी, जितने भी आज गाड़ी क्यों जला दी, अभी अभी उदयपुर वाला जो केस हुआ तो उसमें मालूम चला वो बीजेपी के लोग हैं। आप उसको कैसे छोड़ कर सकते दीजिए। हैं? आप वो जो आप लखनऊ का मुल्लू आप माल मुद्दे वाला पे जो कह आइए। रहे हैं उसमें आप भी आ रहा है नहीं कि नहीं जो थे बीजेपी के उनको लोग, नमाज पढ़ने नहीं वो आ रहा सारे था, वो बीजेपी किसी के और लोग। कम्युनिटी के नहीं थे। नहीं आप आप मुद्दे ये पे कैसे कर सकते हैं कि बात कीजिए आग ना। लगा रहा है? नहीं आशु आप जी मुद्दे पे ये बात मुद्दा ही, नहीं आशु मैं जी ये कह मुद्दा रहा ही तो हूँ, है मैं क्यों यही हर कह रहा जगह हूँ कि जो भी सोनिया गांधी आज कंट्रोवर्शियल आप चीजें हो देखो ना रही है ईडी वो जो एक है, मिनट बीजेपी सर, के एक लोग मिनट, कर एक रहे मिनट। हैं। कितना नहीं वो नहीं एक 25 मिनट। जुलाई को क्यों दी है वो? नहीं 25 जुलाई को उसको इसलिए छोड़ दिया दीजिए। है अरे आप मुद्दा कि घुमा रहे सर। इसलिए कि वो सोनिया मेरा गांधी मुद्दा को ये है वो कि वो सत्याग्रह के नाम पे नेशनल टीवी आपने पे वो गाड़ियां गलत जला दी तरीके देश से में। प्रचारित करे। नहीं और वो आपने अपना गाड़ियां वो जला दी। राइट फेस तो रख रही है कि हमने आदिवासी को आप हमने अरे राष्ट्रपति सर बना कल दिया, को, लेकिन अरे वो सर दूसरे आप देश में, पार्टी के जो भी नेता है आप उसको देश बदनाम में करने की साजिश अराजकता कर क्यों रही है। फैला रहे हैं? क्या? आप देश में अराजकता को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं आपके कोई नेता सपोर्ट के नहीं कर। आपके क्या फिर क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, और नहीं आपका प्रश्न क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मेरा प्रश्न साफ है कि आपके नेता को जांच के लिए बुलाया जाएगा कहीं भी, कोर्ट में, अदालत में, ईडी में, सीबीआई में, तो क्या आप सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे? देखिए पहली बात यह है कि जो जांच होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष की कोई गारंटी नहीं है सर। पूर्वाग्रह नहीं जब होना कांग्रेस, सुनिए सुनिए चाहिए। इस सुनिए, समय जब ईडी जो कांग्रेस, है वो सुनिए, पूरी जब तरह से 8 साल पूर्वाग्रह पहले, से ग्रसित है। सर और वो 8 साल पहले, आप ये बताइए 8 साल महाराष्ट्र पहले में क्या हुआ? इसी कांग्रेस पे महाराष्ट्र में जितने भी ये आरोप विधायक लगते थे रहे जिसके हैं। ऊपर ईडी नहीं लगी नहीं हुई नहीं थी, ईडी का नहीं 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 जिसके इसी ऊपर लगा हुआ था, इसी कांग्रेस जब पे वो ये आरोप सत्ता लगते में आ रहे गए, हैं बीजेपी के कि समर्थन में आ गए, सीबीआई उसका उसको तोता थी। शांत हो गए। सर 8 साल पहले इसी कांग्रेस पे आरोप लगते रहे हैं कि सीबीआई तोता थी। आज आप कह रहे हैं कि सीबीआई बीजेपी का तोता हो गया। तो ये निष्पक्ष की कोई वो नहीं है, राजनीति में नहीं इसकी कोई तोता वैल्यू तो नहीं है। वो पास्ट हो गया ना। अब तो संजीव भाई ने बताया सर कि बात तोता तो की वही जगह है ना। मैना भी आ गई नहीं है। नहीं 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 इस आशु तरह जी, से मैं हाँ वही एक तो मिनट आपको बोल मैं रहा छोड़ हूँ। दीजिए, मैं दीपक जी ये बुला रहा हूँ। कवरेज दीपक जी आप ये बताइए, छोड़ दीजिए। दीपक जी ये बताइए कि क्या प्रोटेस्ट के नाम पे अराजकता का अधिकार देखिए कांग्रेस आशु जी स्वीकार कर रही है? मुझे लगता है कि अराजकता को लेकर के आपको एक अलग से समय रखना चाहिए, 1 घंटे का। हाँ उस पे हम बात करने को तैयार हैं। नहीं सबसे तो बड़ी अराजक पार्टी, ये अराजकता नहीं है। सुन लीजिए सर, सुन। हाँ सबसे बड़ी अराजक पार्टी, सबसे बड़ी अराजक पार्टी के कार्यकर्ता यदि आज की तारीख में हिंदुस्तान में कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। वो आरोप उदयपुर अलग का है। मामला होता है, नहीं लुलू मैं माल में, लखनऊ में बात होती है, मैं इन सब कर्नाटका बातों में को बात छोड़ रहा हूँ होती है, सर। मुद्दे पे रहिए, उत्तर मुद्दे प्रदेश पे में बात होती है। सर, इन मुद्दे पे लोगों के रहिए। कार्यकर्ता और नेता संलिप्त होते हैं। मैं मेन विषय पे आना चाह रहा हूँ। हाँ 1 मिनट बिल्कुल। सुनो। हाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं शायद उनको नहीं पता होगा कि नेशनल हेराल्ड मामला आखिर है क्या, इसमें पक्ष क्या क्या है। सबको पता है सर, सबको पता है, मुझे भी इसलिए पता है, मैंने, उनको भी पता है। आप बता हाँ, दीजिए नहीं, कौन कौन से पक्ष हैं। शिवांश भैया से पूछो जरा एक बार कौन कौन से पक्ष हैं। शिवांश जी आशु बता दीजिए, 10 सेकंड आपके पास है। ये बता दीजिए कौन कौन से पक्ष हैं इसमें। नहीं, एक सेकंड, मैं कौन कौन सी आप कंपनियों के नाम भी बता दीजिए। नहीं, 3 कंपनियां, सुनिए, तीनों कंपनियों के नाम बता दो सुनिए, भैया मुझे आप। मेरे ज्ञान पे चर्चा ना करें, ठीक है? वो ज्ञान पे चर्चा नहीं है। मैं नहीं नहीं, तो सुनिए क्या कह रहा सुनिए, हूँ। मेरी बात नहीं सुनिए। नहीं यहाँ पे आशु जी मुझे पता है उनको पता नहीं है, मुझे 2 मिनट दे दीजिए बस, मैं आपको मैं फिर अपनी भी बात बोल यंग रहा हूँ। इंडिया, एजीएल और आप- कांग्रेस आप- तीन ही स्टेक होल्डर हैं उसके। नहीं, आप नहीं, उसको नहीं छोड़ नहीं नहीं दीजिए। नहीं नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। मुझे समस्या सिर्फ यही है सिर्फ कांग्रेस आप की कि 60 सेकंड दे कांग्रेस अपनी दीजिए, राजशाही आज मैं भी बता कर रही देता हूँ। है। मेन जो विषय है उस पर हम बात कर लेते हैं, तभी हाँ इसका हाँ फायदा है, हाँ तभी इस डिबेट का बिल्कुल फायदा है। बताइए। आपके जो बिल्कुल और लोग हैं वो देख रहे हैं, उनको फायदा है। देखिए सितंबर 1938 में जब नेशनल हेराल्ड का गठन हुआ, इसका मकसद क्या था वो सबको पता है। अंग्रेज हमें दिखाते नहीं थे, छापते नहीं थे, उसके लिए नेहरू जी ने इसका गठन किया। लखनऊ में गठन हुआ था सितंबर में। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र था एक तरीके से। कांग्रेस पार्टी जो उस समय नहीं, सुनिए, मैं करेक्ट कर देश दूं। के आजादी के, कांग्रेस नहीं सर आप जो बात बता रहे हैं, नेशनल हेराल्ड में शांति भूषण, जो प्रशांत भूषण के पिताजी हैं, वो भी स्टेक होल्डर हैं। और नेशनल हेराल्ड केस में आशु भाई, नहीं सुनिए, दीपक जब जी, यंग आशु इंडिया में जी, 38 आशु जी, दीपक जी, एक छोटा सा यंग- एक छोटी नहीं, सी नहीं, अगर एक अगर मिनट, अगर अगर एक अगर आप इतने ही सेकंड, सही है तो आप क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट में? आप कोर्ट में क्यों नहीं सुब्रमण्यम स्वामी जो आपके पिट्टू हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने अपना काम निकलवाने के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दाखिल कराने के बाद जिनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, वो गए तो हैं कोर्ट में और हमने कोर्ट में जवाब दिया है।
सर फिर कोर्ट क्या में हुआ? जाने के बाद क्या, नहीं कोर्ट में जाने के एक बाद बात ये बताइए, हाँ, कांग्रेस हाँ। पार्टी का मुखपत्र जो नेशनल हेराल्ड के नाम से था, उसी की सारे पेरेंट घोटाले इनके मुखपत्री हैं। उसी अरे की हाँ, पेरेंट कंपनी यंग एजेएल, और एजेएल के बाद यंग इंडिया कंपनी बनी, लोन नेशनल हेराल्ड पे था, हाँ कांग्रेस पार्टी ने चुका दिया, तो भैया क्या क्राइम कर दिया सर, कांग्रेस यही तो पार्टी क्राइम है। 90 लाख पार्टी में ने 2000 अडानी, करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपने कर दी है तो कांग्रेस क्राइम है ना। पार्टी ने अडानी और अंबानी से पैसा लेकर के या नहीं किसी नहीं नहीं नेशनल नहीं नहीं बैंक से पैसा लेके गबन किया नहीं है नहीं क्या? नहीं 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 नहीं। दीपक जी आप अपने उसको छुपा नहीं सकते हैं। यंग इंडिया में जो आपका एजीएल में जो पार्टनर थे उसमें बहुत सारे लोग पार्टनर थे, जबकि यंग इंडिया में 38-38% सोनिया गांधी और राहुल गांधी पार्टनर हैं। इसीलिए ये पूछा जा रहा है, इसीलिए पूछा जा रहा है कि आखिर आपने 90 लाख का लोन माफ करने के लिए ये सब कार्यक्रम क्यों किया। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। मेरे वो पास आज लोन टाइम किसने दिया था, कहां से, लोन किसने दिया क्या था? 90 लाख के लोन लेके आपकी सारी प्रॉपर्टी 2000 करोड़ की जब्त कर ली जाएगी। 90 लाख नहीं है, 90 करोड़ है, आप थोड़ा दुरुस्त अरे कर सर दीजिए। 90 90 करोड़, 90 90 90 करोड़ है, 90 तो 2000 करोड़ करोड़ रुपए का लोन। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी कांग्रेस ले लेगी। देश का जो कंपनी कानून है सेक्शन 25 के सर, अंतर्गत कंपनी कानून का इस्तेमाल करके सब कुछ हुआ है भाई साहब। अरे सर उसी पर सवाल है, इसीलिए ईडी पूछताछ कर रही है। डिबेट आशु इसीलिए ईडी भटनागर जी पूछताछ कर से रही कि है। शिवान जी से, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं नहीं, आपने मुद्दे को घुमा दिया। मेरे पास मजबूरी है कि टाइम खत्म हो रहा है। मैं इस पे दोबारा डिबेट करूंगा आपको, आप लोगों को साथ लेके। बिल्कुल बिल्कुल। आज क्योंकि आज आधे घंटे का ही समय था हमारे पास, और आप नेशनल हेराल्ड पे ही दोबारा डिबेट और कोई करेंगे और हंगामा सारे नहीं लोग। है, कोई अव्यवस्था नहीं फैलाई हमने, कोई गाड़ियां नहीं नहीं फूकी। आपने हम देखिए लोग आज हम लोगों ने टीवी में क्लिप्स सरकार है के मेरे लेकिन खिलाफ, पास, आप यहाँ झूठ कर्नाटक में गाड़ी जला दी झूठ गई। का चाल के लिए चलित्र सामने अपनी डिबेट बात दिख रहा सड़क पे है। उतर करके सब मीडिया के तरफ सामने वो कही। किस तरह इन्होंने ठीक है दिल्ली में हो ठीक या है ठीक है। बेंगलोर में मैं हो अराजकता फैलाई है, शिवांश जी क्लोज करते हैं। सब तरफ उसकी फोटोज है, मगर बिल्कुल शिवांश जी बेशर्मी क्लोज से करते हैं। कांग्रेस के आधार सरकारों नहीं को, शिवांश जी चुनी हुई सरकारों को, क्लोज चुने हुए लोग, क्लोज चुनी हुई क्लोज करते हैं सरकारों इसको, को चुराने क्लोज करते वाले हैं। लोग यदि इस और तरह की शैलेश बातें जी ने भी करेंगे एक यहाँ बात बैठ जो करके, कोर्ट के ठीक लिए बात है। बोली, मुझे लगता है शिवांश बेहद जी क्लोज करते हैं शर्मनाक इसको, प्लीज स्टेटमेंट प्लीज। है ये। टाइम खत्म हो सरकारों रहा है को मेरे पास। चुराने वाले लोग इस तरह की बार बार बात कोर्ट करेंगे में तो सर जाने का कार्य नहीं 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 है। नहीं दीपक जी एडवाइस जो नहीं बीजेपी एक वाले जो मिनट देते क्लोज हैं, करते हैं, अब ये बताइए हम है ना क्लोज करते बीजेपी हैं से इसे। लड़ने के बजाय मैं कोर्ट में जाकर के अपनी सफाई देते रहे। मुझे म्यूट करना तो पड़ेगा, कोर्ट में जाने में क्या समस्या है जी? अरे तो हम मुझे म्यूट करना पड़ेगा। हमारा रिसोर्स है ना यदि कम नहीं हो जाए। आप यदि बदतमीजी मुझे करेंगे, मुझे यदि आप लोग इस नहीं तरीके से मुझे करेंगे तो हमें उतरना पड़ेगा। भाषा मुझे भाषा म्यूट का करना संयम, पड़ेगा। दीपक जी एक भाषा का मिनट संयम रखिए। दीपक जी मुझे भाषा का म्यूट करना संयम पड़ेगा रखिए। सबको, मुझे म्यूट करना दीपक जी पड़ेगा भाषा प्लीज। का संयम होना चाहिए डिबेट में। नहीं मुझे म्यूट करना पड़ेगा। आज की इस परिचर्चा में सिर्फ वही हुआ जो कांग्रेस और बीजेपी सड़कों पे कर रहे हैं। दोनों प्रॉपर तथ्यों के साथ बात करने को तैयार नहीं, और मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पे एक बार हम फिर डिबेट करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है, शायद आधे घंटे में इसको कवर करना संभव नहीं है। एक बार फिर मिलेंगे इस मुद्दे पर इन्हीं मेहमानों के साथ या इनके साथ कुछ और मेहमानों को लेकर। तब तक ये सवाल बना रहेगा कि क्या आपके नेता की जांच की आड़ में अराजकता फैलाना इस देश में फैशन बन गया है? कांग्रेस का सत्याग्रह बीजेपी को दुराग्रह इसीलिए लग रहा है, या फिर बीजेपी अपने सामने किसी पार्टी की के प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? हम फिर कल मिलेंगे इस नए मुद्दे पर के साथ, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।